Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे हम लोगों को। अभी इससे पहले हम लोग संधि कंप्लीट किए है ना। संधि से पहले उच्चारण स्थान था, वर्ण विच्छेद था, और उसके बाद संधि, तीनों संधियों को कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोगों का विभक्ति प्रकरण था। जैसा कि आपको हम बताए थे पहले कि कारक एवं उपपद विभक्तियां, ये हम लोगों को पढ़ना था। लेकिन इस बीच में हमारे समझ में आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि सर छोटा सा टॉपिक चित्र वर्णन, तो चित्र वर्णन कर लिया जाए और चित्र वर्णन के बाद हम लोग फिर विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे, कारक को। चित्र वर्णन एक ऐसा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। और ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है और 5 नंबर का 5 सेंटेंस बनाने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स चित्र को देख करके, उसके मंजूषा को देख करके ही हार जाते हैं और ये प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। 5 नंबर बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम इजी वे में आप 5 वाक्य बना लेंगे। ये बिल्कुल ही आपके नहीं छूटेगा, बाकी सब प्रश्नों से ज्यादा इजी हो जाएगा आपका। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस हिसाब से आपको हम बताएंगे, जिस तरीके से ट्रिक, उसको आप समझ लेंगे ध्यान से और एकदम 5 नंबर आपके हैंड्स में आ जाएंगे। देखिए, तो चित्र आधारितम वर्णनम, चित्र आधारितम संधि विशेष पढ़ चुके हैं। चित्र प्लस आधारितम मतलब चित्र पर आधारित, चित्र के अकॉर्डिंग वर्णन, उसका वर्णन करना, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करेंगे। और अदरवाइज तो अभी हम बताएंगे, उसमें तो आप बिना रूल के कंप्लीट बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या रूल है, ज्यादा नहीं है, 5 रूल है। पहला, दिए गए चित्र को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। जो आपका चित्र है, अभी यहाँ पर चित्र आएगा थोड़ी देर में, आप उसका हम बताएंगे किस तरह से उस मंजूषा से मेल करके आपको लिखना है 5 वाक्य। ब्लैंक जगह दिखाई दे रहा है आपको, तो दिए गए चित्र को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, मंजूषा में दी गई शब्द सूची को ठीक से पढ़ना चाहिए। मंजूषा जो ऑप्शन होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड दिए रहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम पद वैसे कहते हैं। तो उन पदों को आप अच्छी तरह से देख लें, कौन कौन से शब्द हैं, उसमें पद हैं दिए हुए। तीसरा पॉइंट है, वाक्य छोटे बनाने चाहिए तथा अनुवाद के नियम का पालन करते हुए कर्ता और क्रिया का मेल सही होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, बड़े वाक्य नहीं। जितने ज्यादा बड़े वाक्य आप बनाएंगे उतनी ही गलतियां आएंगी। छोटे वाक्य में गलतियों को होना बहुत ही कम हो जाता है, गुंजाइश। तो छोटे वाक्य बनाएंगे, गलतियां कम होंगी। और उसमें कर्ता और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है आपका कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया आप यूज करते हैं, तो उसका ध्यान रखना होगा। कर्ता के अनुसार आपको क्रिया लगानी है। चौथा पॉइंट है, मंजूषा में दिए गए शब्दों के वचन, लिंग, पुरुष, विभक्ति को बदल सकते हैं। जैसे अब वहां बालक दिया हुआ है, तब उसको बालकेन कर सकते हैं, बालकस्य कर सकते हैं, बालका नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिंग, वचन, पुरुष को आप चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जो वाक्य बनाते समय जिसकी आवश्यकता है, जैसे वन है तो आप वन को बनेसु कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अगला नियम, 5वां नियम। तो स्टूडेंट्स, 5वां जो रूल है उसका 5वां नियम है, वो है कि मंजूषा में दिए गए सभी शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। मंजूषा में बहुत सारे शब्द दिए रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी शब्द दिए हैं मंजूषा में आप सबका प्रयोग करें, उसमें कुछ छोड़ भी सकते हैं और आप बाहर से भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ना, जो मंजूषा में नहीं है। जैसे वस्ती यूज करना है, संति यूज करना है, तो बाहर से भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आपको यहाँ एक चित्र दिखाई देगा और उस चित्र के आधार पर, मंजूषा के आधार पर हम लोग 5 वाक्य बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग नियम समझ गए। 5 नियम है चित्र वर्णन करने का, है ना। 5 वाक्य लिखने होते हैं, 5 नियम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने मंजूषा वाला बताया गया है कि मंजूषा वाले सभी शब्दों का प्रयोग करें, जरूरी नहीं है।
बाहर से भी शब्द आप ले सकते हैं, ये रूल में हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो समुद्र के किनारे का चित्र है ना, नारियल के पेड़ है, एक जहाज है। तो इस तरह से उस चित्र के आधार पर यहाँ एक मंजूषा दिया हुआ है। अब इस मंजूषा से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो नियम के हिसाब से सबसे पहले तो आप चित्र को ध्यान से देख लेंगे कि चित्र में क्या क्या है। ठीक है, नारियल के पेड़ है, झोपड़ी है, एक जहाज है बड़ा सा, ठीक है, सूर्य है, सूर्य अस्त हो रहा है। तो ये सब चीज चित्र में देख लिए। अब आप मंजूषा से देखिए क्या क्या दिया है। सागर तट है, नारियल का पेड़ है, नौका में नाव होता है, जलपोत जहाज है ना, लोगों को बड़ा विशाल मन बड़ा, द्वे पर्ण कुटरी मन 2 झोपड़ी, अस्तम मन अस्त होना, नयंती ले जाते हैं, नी धातु है, जले मन जल में, तरंगा मन तरंगे, सूर्य मन सूर्य ना, इसको देख लिए। अब उसके बाद हाँ, तो चलिए पहला वाक्य, सबसे फर्स्ट वाक्य बनाएंगे आप। कोई भी चित्र हो, यहाँ पर किसी भी टाइप के चित्र हो, आप फर्स्ट वाक्य यही रखेंगे। जैसे पहला में इदम, सभी चित्रों में आप लिख सकते हैं इदम। फिर यहाँ पर आपको सोचना है और लास्ट में चित्रम अस्ति, ये फिक्स है बिल्कुल। इदम और चित्रम अस्ति, ये 3 वर्ड जो है फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट लाइन के आपको फिक्स है। अब यहाँ ब्लैंक में क्या लिखेंगे, तो जिस चीज का ये चित्र रहेगा उस शब्द में, उसके मूल शब्द में जाएंगे, उसके मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी ये सागर तट का चित्र है, सागर तट, देखिए सागर तटम है, तो नियम में कहा गया है ना कि आप विभक्ति वचन को बदल सकते हैं। तो तटम है तो क्या कर देंगे, इसका षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा, तट है तो बालक के हिसाब से, जैसे बालक का बालकस्य होता है तो तटस्य हो जाएगा। तो सागर तटस्य, समझ गया। षष्ठी का हिंदी होता है काट के एक ही, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह होता है। तो यह सागर तट का चित्र है। पहला वाक्य 110% बिल्कुल आपका सही है, 1 नंबर फिक्स। कोई भी चित्र रहे, हाँ अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि मूल शब्द जो चित्र में है, जो चित्र जिस चीज का चित्र है वो अकारांत है तो उसमें स्य लगा दीजिए ना। जैसे विद्यालय हम मान लेते हैं, तो विद्यालय है, मान लीजिए कि विद्यालय का चित्र है, तो विद्यालय का चित्र है तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इसमें स्य लगा दीजिए, विद्यालयस्य हो गया। और यदि आ रहा है, आ मतलब स्त्रीलिंग हो गया, आकारांत, जैसे बेला मान लीजिए, या सभा, सभा ही मान लेते हैं, सभा, कोई सभा है, मीटिंग है तो सभा है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो इसमें केवल याह जोड़ देना है, या ये षष्ठी हो गया, सभा याह, ठीक है ना। तो सभा याह चित्रम, वाटिका है मान लेते हैं, वाटिका, वाटिका, वाटिका माने बगीचा होता है, तो लास्ट में आ रहा है, तो आ रहा है तो आप यहाँ याह जोड़ दीजिएगा, हो गया षष्ठी, वाटिका याह, ठीक है ना। तो या आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसमें याह जोड़ दीजिएगा, षष्ठी हो जाएगा। यह सभा का चित्र है, ऐसे हुआ, यह वाटिका का चित्र है, तो फर्स्ट लाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड लाइन में। तो दूसरा लाइन, सेकंड लाइन में क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे अस्मिन से, ये भी एकदम फिक्स है आपका, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे माने इस चित्र में, ये फिक्स है। अब इसमें से देखिए क्या चीज है, तो नारिकेल वृक्षा है, अस्मिन चित्र नारियल के पेड़ है, या द्वे पर्ण कुटरे भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको लिखना चाहें। तो अस्मिन चित्र नारिकेल, नारिकेल वृक्षा है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, संति, संति। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर एक रहेगा तो यहाँ अस्थि लिखेंगे, 2 रहेंगे अस्था लिखेंगे,
और 2 से ज्यादा रहेगा तो संति लिखेंगे। अस्ति अस्त संति, इसके आधार पर आपको लिखना है, इसके आधार पर। यहाँ बहुवचन है, वृक्षा है, तो संति हो गया। अगर ये 1 रहेगा तो अस्ति लिखेंगे, 2 रहेगा तो अस्तः लिखेंगे, और 2 से ज्यादा रहेगा तो संति लिखेंगे। क्लियर हो गया कि अस्मिन चित्र में, इस चित्र में कोई भी चीज है, इसमें से देखिए क्या चीज है, दिखाई दे रहा है आपको, चित्र में भी है और इसमें भी है। तो नारिकेल वृक्षा, अगर नारिकेल वृक्षा एक ही पेड़ रहता तो नारिकेल वृक्षा अस्ति लिखते। अगर 2 पेड़ रहते तो नारिकेल वृक्षौ अस्तः लिखते। बहुत सारे पेड़ हैं, 2 से ज्यादा है, 3 पेड़ है, तो नारिकेल वृक्षा संति हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा आगे तीसरा लाइन में चलेंगे तो झोपड़ी आपको दिखाई दे रहा है, पर्ण कुटीर दिखाई दे रहा है, 2 गो है, ठीक है। तो तीसरा में अत्र कर दीजिए, ये भी फिक्स है आपका, अत्र द्वे पर्ण कुटीरे। अब आप सोचिए पहले वाले के हिसाब से क्या होगा, अस्ति होगा, अस्ता होगा कि संति होगा, तो 2 गो है तो अस्ता होगा, पर्ण कुटीरे अस्ता। 3 लाइन हो गया फिक्स एकदम। इसमें देखिए अत्र फिक्स है और जो मंजूषा में हो गया, और इसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया लिख दी, अस्ति अथ संति, ठीक है। चौथा में आप देखिए सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है, अस्त दिखाई दे रहा है, तो अब इसके आधार पर आपको लिखना है। तो सूर्य, डायरेक्ट वाक्य बना दीजिए, सूर्य अस्तम भवति, भवति, भवति भू धातु है ना, सूर्य चूंकि एक वचन है तो भवति हुआ, तीता अंति, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती वाला रूप है। तो सूर्य अस्तम भवति, मतलब सूर्य अस्त होता है। अब एक लास्ट 5वां बच गया, 5। अगर आपको जब नहीं समझ में आता है कि 5वां वाक्य हम क्या बनाएं, जैसे नियम में बताया गया है कि आप बाहर जब यूज कर सकते हैं, तो आप सिंपल से बना सकते हैं कि इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, यह सुंदर चित्र है। अगर कोई भारी चित्र आ गया, मान लीजिए 5वां आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बना सकते हैं कि इदम सुंदरम, फिक्स है, पूरा लाइन फिक्स है, सुंदरम चित्रम अस्ति। चाहे तो आप संधि विच्छेद, संधि भी यहाँ कर सकते हैं, चित्रम अस्ति, इदम सुंदरम चित्रम अस्ति ना। तो संधि करेंगे तो ये हलंत हट जाएगा और ये अ हट जाएगा, म पूरा हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा, मस्ती हो जाएगा, सुंदरम चित्रम अस्ति। लेकिन हमारे यहाँ तो है, अभी समझ में आ रहा है कि जहाज भी है, जलपोत है, तो क्या कर दीजिएगा, जले, देखिए जले जलपोता अस्ति, ठीक है। तो 5वां कहीं है, अब हमको यहाँ तो समझ में आ रहा है, तो जले जल पोता अस्ति, क्योंकि एक जहाज है तो अस्ति लिख देंगे, जले जल पोता अस्ति, पानी में जहाज है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से 5 वाक्य है ना, ये ऑप्शन में है, 5वां ये लिखिए चाहे लिखिए। अगर आपको आ रहा है तो जले जल पोता अस्ति लिख दीजिए। 5वां नहीं समझ में आ रहा है, 4 बनाते बनाते थक गए, वर्ड आपको समाप्त हो गया, तो आप क्या कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है इसमें से, तो इदम सुंदरम चित्रम अस्ति। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो 5वां वाक्य है कि नहीं समझ में आ रहा तो लिख दें, वाक्य तो सही है, लेकिन अब वो चित्र के आधार पर है। मान लीजिए कि खराब चित्र है दिया हुआ है और आप लिख दे 5वां में कि इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, तो आपको ऊपर वाला भी चारों बेकार हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप चित्र के आधार पर तो आपको लिखना है, तो उस कंडीशन में इसका यूज नहीं करेंगे ना, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 5वां। इस तरह से हम लोग चित्र वर्णन आज समझ लिए। चित्र वर्णन में जहां भी मान लीजिए आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि यहाँ क्या करें, कैसे करें। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, वीडियो बनेंगे, वो आप तक तत्काल पहुंचे। वीडियो को लाइक करेंगे और आइकन घंटा को दबा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।